नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ऐसा कहा जाता है कि भाई जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत है उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं अपने जीवन में। और देखने में भी ऐसा आया है, शुक्र धन का कारक कहते हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है मैं इसको व्यय का कारक कहता हूँ, खर्च का कारक कहता हूँ। तो धन खर्च तभी होगा जब आपके पास होगा, और जिनका शुक्र मजबूत है वो लग्जरी सामान खरीदने के लिए अधिक लोन, अधिक ऋण, अधिक उधार पैसे ना ले तो शुक्र बहुत अच्छा फल देगा। आज चर्चा है शुक्र की राशि के ऊपर। मैं लिख देता हूं, शुक्र की राशि के ऊपर चर्चा है। भाव से कोई लेना देना नहीं। जो भाव है उसके बारे में आज हमने कोई चर्चा नहीं करनी कि शुक्र कुंडली के पहले भाव में है, दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में है, किसी भी भाव में है। भाव के ऊपर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ राशि के ऊपर चर्चा। और ऐसा कहा गया है कि जो राशि है लगन में 1 नंबर की राशि मानते हैं, दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि मानते हैं, इसे ही काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। और जो लगन बनता है वो तो किराए का एक जैसे घर होता है ना, वैसे आ जाता है। तो कभी डीप में इस पर वीडियो बनाएंगे। आज का मुद्दा है कि जिस राशि में हमारा शुक्र है जन्म कुंडली के, वो हमें एक क्ल्यू देगा कि हमें कौन सी जगह प्यारी लगेगी, कौन सी जगह पर हमें सुख मिलेगा, और कहाँ हमको इस तरह के लोग मिलेंगे जो जीवन भर हमारा साथ निभाएंगे। और प्यार से देखिए, प्रेम का जो बंधन है वो सबसे बड़ा बंधन है, और शुक्र लोगों के साथ प्रेम का बंधन मजबूत करवाता है। जो काम करोड़ों में नहीं हो सकता, जिसके साथ प्रेम है वो आपके लिए कर देगा। तो प्रेम के कारण, प्रेम कहाँ से मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा, किस व्यक्ति से मिलेगा, शुक्र की राशि तय करती है कि शुक्र किस राशि में विराजमान है हमारी जन्म कुंडली में। जो प्रेम शब्द है जिसे लव कहते हैं, वो एक बहुत ही पवित्र शब्द है, बहुत ही पुआइस शब्द है। जिसके साथ प्रेम है, जिसके साथ प्यार है, तो भाई उसकी हर रजा में राजी। वो खुश तो हम खुश। हम कितने भी दुखी हैं लेकिन उसकी खुशी में खुश। लेकिन प्रेम का जो बंधन है वो बहुत कम देखने को मिलता है, और जिनका शुक्र मजबूत होता है इस मामले में वो बहुत लक्की होते हैं कि लोगों के साथ जो बंधन है वो इतना प्रेम का, इतना पवित्र कि जातक के लिए दुनिया जान देने के लिए तैयार रहती है। जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनके एक इशारे पर लाखों लोग, करोड़ों लोग उनकी भीड़ जुट जाती है, उनकी कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं अच्छी राशि में, मजबूत स्थिति में विराजमान होता है। और मैं तो जहां तक कहता हूं कि जितना हम आपका लगन को, सूर्य लगन को, चंद्र लगन को जितनी अहमियत देते हैं, उतनी अहमियत हमें जहां शुक्र विराजमान हो उस राशि को देनी चाहिए। और एक्सपीरियंस में ये आया है कि उससे भी अधिक प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो आज चल रहा है, कलयुग चल रहा है।
पहले तो ऐसा था जी, तो आपका लगन हो गया, चंद्र हो गया मन, सूर्य होगी आत्मा, मन के बाद आत्मा थी, आत्मा के बाद धर्म था, फिर गुरु था। लेकिन आज क्या है, अगर हम सीरियल ऑर्डर में चले, पहले आपका लगन, फिर सूर्य कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, फिर शुक्र कुंडली। लेकिन जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है पिछले 50 वर्षों में, तो शुक्र एक नंबर पर आ गया है। पहले शुक्र किस राशि में है, फिर लगन, फिर चंद्र, फिर सूर्य। तो इतनी अहमियत बढ़ गई है, शुक्र किस राशि में विराजमान है। जो शुक्र है वो जैसे हमारी एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, घर में सामान रखने के लिए एक हमारा पर्सनल स्थान होता है कि जी ये इम्पोर्टेंट कागज है हमारे, ये हमने इस जगह रखने हैं, ये पैसे हैं इमरजेंसी में काम आएंगे, ये हमने इस जगह रखने हैं। तो हमारी कुंडली में वो पर्सनल ग्रह शुक्र है। जब कोई प्रॉब्लम होगी, जब कोई इमरजेंसी होगी, तो भाई शुक्र किस राशि में है, वो अपना रोल अदा करेगी। एक राशि में 30 दिन रहता है, और देखिए एक साल जो बना हुआ है उसमें शुक्र की सभी राशियां भुगत जाती हैं। तकरीबन 360-65 दिनों में 12 की 12 राशियों का ये भ्रमण कर लेता है। सबसे चमकीला ग्रह, आसमान में सबसे खूबसूरत ग्रह, ऐसे चमकता है जैसे हीरा, सम्मोहन शक्ति बहुत अधिक है, बहुत प्यारा ग्रह है। जिसका शुक्र अच्छी राशि में होगा बहुत क्यूट होगा वो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसा लगेगा कि इसको देखते ही रहे। आंखें बहुत सुंदर होगी, और जिनकी मुस्कुराहट देखकर बड़े बड़े शायरों ने शेर लिख दिए, तो उनका शुक्र मजबूत होता है। बहुत अच्छी मुस्कुराहट, बात करने का बहुत अच्छा ढंग, जातक कितना ही गुस्से में हो, लेकिन इनकी मुस्कुराहट देख ले, सारे का सारा गुस्सा मालूम ही नहीं होता कहाँ गया। और जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनकी कुंडलियों में अगर शुक्र मजबूत है तो किसी को डांटेंगे भी तो उसको डांट में भी मजा आएगा कि इसने मुझे डांट दिया। अगर ऑपोजिट सेक्स का पर्सन है तो और भी मजा आएगा कि हंसता भी रहा और डांटता भी रहा, या हंसती भी रही और डांटती भी रही। जो बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर है तो बहुत डांटते हैं, कुछ की डांट तो लोगों के दिल को लग जाती है, और कुछ की डांट मोटिवेशनल होती है। और शुक्र जिनका अच्छा हो उनकी डांट भी मोटिवेशनल होती है। शुक्र की राशि डिसाइड करती है कि आपका टेस्ट क्या है, कैसा खाना आपको पसंद है, किस तरह से राजों के जैसे बैठकर खाना पसंद है आपको। और ड्रेस यूनिक होगी, लोगों से हटकर होगी। शुक्र मजबूत हो, मित्र राशि में हो, सभी राशियों की चर्चा करेंगे, तो जो ड्रेस है लोगों से हटकर होगी और इतनी अच्छी लगेगी कि कहिए मत। चाहे 500 की ड्रेस है, आपके कुलीग ने 5000 की ड्रेस डाली है, तो आपकी 500 की ड्रेस उससे बहुत अच्छी लगेगी अगर शुक्र मजबूत है। शुक्र अगर मजबूत है, किस राशि में है, वो डिसाइड करती है कि जीवन में अट्रैक्शन जरूरत से अधिक होगी, कि आप जरूरत को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे या अट्रैक्शन को। शुक्र मजबूत वाला अट्रैक्शन को प्रेफर करता है। अगर शुक्र मजबूत हो तो अट्रैक्शन लाभ भी बहुत देती है। मान लीजिए कि मुझे अट्रैक्ट किया किसी लैपटॉप ने, ये स्त्री पुरुष की बात नहीं है शुक्र में, वो लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है जी, लव हो गया, सेक्स हो गया, रोमांस हो गया। नो नो नो, ये तो एक आप कह लीजिए कि हमारा घेरा ही ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। शुक्र अट्रैक्शन है हर ब्यूटीफुल वस्तु के लिए, सुंदर फूल के लिए, सुंदर नेचर के लिए, सुंदर पहाड़ों के लिए, हवा के लिए। जैसे कोई लैपटॉप है, मुझे अच्छा लगा,
लेकिन 20,000 महंगा था, तो मैंने वो खरीद लिया। वो मेरे लिए बहुत लक्की साबित होगा। अगर शुक्र अच्छा है, जो अधिक कीमत मैंने पे की है उससे कई गुना लाभ मुझे होगा। इसके अलावा शुक्र आपको उत्साह देता है, शुक्र आपको एक्साइट करता है आपकी शादी के मामले में सही निर्णय लेने में। बहुत बड़ी बात है ये। जीवन साथी कैसा हो इसका सही चुनाव हो जाए, आपका भाई जो अर्धांगिनी कहा गया है वो सही मिल जाए, तो यहीं पर आपका स्वर्ग है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आज के युग में मैं स्त्री या पुरुष में अधिक फर्क नहीं करता। लोग कहते हैं जी आप स्त्रियों के मामले में शुक्र को घेरते हो, आपको तो गुरु घेरना चाहिए। देखिए सिनेरियो बदल गया है, जमाना बदल गया है। आज न्यूज़पेपर में एक न्यूज थी कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसमें 70% के करीब महिला शिक्षक है, 30% के करीब वो जो है वो जेंट्स है। और कहीं पर भी चले जाइए आप, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, डीसी, एडीसी, एसएसपी जो कंट्रोल करते हैं पूरे जिले को, मैक्सिमम आपको लेडीज मिलेंगी। तो आजकल वो जो सिनेरियो था पुराना वो खत्म हो गया। तो शुक्र डिसाइड करता है आपकी विवाह, आपकी सगाई, आपका भोग विलास, छल कपट, कितने पैसे खर्च करोगे, कितने होंगे, विदेश कितनी बार जाओगे, घर से दूर घूमने कितनी बार जाओगे, और बीमारियों में डायबिटीज की बीमारी और पेशाब से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है। और आप अपनी इच्छा दूसरों के सामने कैसे रखते हैं ये शुक्र पर डिपेंड है। बहुत बड़ी बात है। एक पुत्र है या पुत्री है, अपने पिता से किसी वस्तु की मांग करनी है, करने का ढंग काउंट करता है। एक नौकर ने मालिक से कुछ मांगना है, मांगने का ढंग काउंट करता है। हमने किसी पॉलिटिशियन से कोई अपना काम करवाना है तो बात करने का ढंग काउंट करता है, वो ढंग शुक्र देता है। तो जो शुक्र प्रत्येक राशि में क्या चमत्कार करता है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, 1 नंबर की राशि। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किसी भी भाव में विराजमान हो लेकिन 1 नंबर राशि में है तो मंगल की राशि है जी। आप में कंपटीशन की भावना होगी। जीवन में जब प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, फर्स्ट प्राइज प्राप्त करेंगे तो 2 महीने उसका नशा नहीं उतरेगा, इतना नशा होगा। जब आपके पड़ोसियों से अधिक जमीन खरीद लेंगे, अगर आप गांव में हैं तो उसका नशा 2 महीने नहीं उतरेगा। और कोई भी काम करना हो अपना 100% दोगे, आप फुल एफर्ट लगा लोगे, फास्ट मूव होगे। जो काम करना है तीव्र गति से करना है, फिर सोचना नहीं। एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सबसे अच्छी क्वालिटी अधिक तौर पर आप प्रेजेंट में रहते हैं और एक्साइट नहीं होना बहुत जल्दी। जल्दी चलिए, लेकिन अगर लगे रास्ता खराब है उत्साह में आकर रिस्क नहीं लेना। लव अफेयर्स में जल्दी नहीं पड़ना। लव अफेयर नहीं कहूंगा, लस्ट अफेयर कहूंगा। फर्स्ट नजर में हमें कोई अच्छा लगे वो प्यार नहीं होता। 3-4 मीटिंग के बाद उसकी आत्मा, हमारी आत्मा क्या कहती है वो प्यार होता है। मंगल मालिक है, इसके कारण जातक की जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह की, जब इसके कामों में कोई नुक्ताचीनी करे, इसकी बात कोई काटे तो गुस्सा बहुत आता है। एकदम ऐसा गुस्सा कि व्यवहार जानवरों की तरह हो जाता है। इस पर कंट्रोल बहुत आवश्यक है आपको सफलता प्राप्त करने के लिए। बुद्धिमान बहुत है लेकिन मन चंचल है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। पहले जो आपको मिला है उसका सुख लीजिए, उसके बाद आगे चलना है। आराम पसंद, लेकिन एक लिमिट से अधिक होना घातक।
क्रोधी है आप, मूडी है, और सबसे बड़ी बात करैक्टर अच्छा रखें। जिससे शादी हो गई गुण और दोषों के साथ स्वीकार करे, फिर दूसरी ओर नहीं देखना। ऑपोजिट सेक्स के बहुत बंदे आएंगे लेकिन वो आपको जूझ करेंगे, जब जूझ कर जाएंगे फिर आपको समझ आएगी। इसके अलावा चार बंदों के बीच किसी के ऊपर तीखा व्यंग नहीं करना, मजाक मजाक में कोई ऐसी बात नहीं कहनी कि किसी के दिल को लगे। और जो आपके बहुत क्लोज हैं उनके साथ जितनी भी मजाक करनी है कीजिए, मस्ती कीजिए, फन कीजिए, कुछ भी कीजिए जो आपके बहुत क्लोज हैं, और तो आपकी लाइफ बहुत लाइट रहेगी, अच्छी रहेगी। और आपको जो प्यारा लगता है उसकी बुराई नहीं सुन पाते। आपको जो अच्छा लगता है अगर कोई उसकी बुराई करे तो उसको गले से पकड़ लेते हो या उससे बहसबाजी। तो उस स्टेज में आपको डिप्लोमेसी से काम लेना है, अधिक झगड़े वाला बिहेवियर नहीं अपनाना। आगे चलते हैं। शुक्र की अपनी राशि 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, बैल है इसका चिन्ह। तो आप क्रिएटिव हैं, अच्छे काम कर कर सुख महसूस करते हैं। कोई आपकी प्रेज कर दे, आपके कामों की प्रेज कर दे, आपको बहुत खुशी मिलती है। अर्थी साइन है, ये इंडिकेट करता है नेचर से बहुत इंस्पायर होते हैं। आसपास की घटनाएं आपके जो व्यवहार है, काम करने का ढंग है, उस पर बहुत प्रभाव डालती हैं। और बैल की तरह अपना टैलेंट दिखाने में, टेस्ट दिखाने में आपको बहुत मजा आता है। जैसे बैलों की लड़ाई हो जाए बहुत भयंकर होती है, जल्दी होती नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो आसपास के कई छोटे मोटे जानवर बीच में आ जाते हैं। इसी तरह अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए तो फिर भाई आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, खाने पीने के मामले में सभी के सामने अच्छी वस्तुएं ना खाएं, लोगों की नेगेटिव एनर्जी आप पर प्रभाव डालेगी। अगर मजबूरी हो 4 बंदों के बीच खाने पीने की तो पहले थोड़ा थोड़ा सबको खिला दें ताकि वो संतुष्ट हो जाएं, और पॉजिटिव एनर्जी आप जो खाएंगे उस पर वो पड़ेगी, आपके लिए वो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। इसके अलावा थोड़ी सेक्स करने की इच्छा अधिक होती है। जब बेड पर अच्छा परफॉर्म करते हैं बहुत आपको खुशी महसूस होती है। आप चाहते हैं कि जीवन में सभी वस्तुएं राइट हो, सही पोजीशन पर हो, घर में सभी वस्तुएं सही पोजीशन पर रखी हो, घर बिखरा ना हो। लेकिन ये भाई पॉसिबल नहीं है जो आजकल का टाइम है, तो थोड़ा अपने आप पर काबू पाना पड़ेगा। ऐश्वर्यवान है आप, परोपकारी बहुत है, लेकिन पात्र कुपात्र देखकर दान करना चाहिए। विद्वान है, और जो आपका व्हीकल है आप चाहते हैं कि मुझे कभी भी धोखा ना दे। और मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं कि बाप बेटा या बाप बेटी में इसकी ही बहस होती है कि तूने मेरा लैपटॉप चलाया था, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, तूने मेरी गाड़ी चलाई थी, अब ये प्रॉब्लम देने लग गई। क्योंकि आपकी मेंटेनेंस, आपके चलाने का ढंग एक बहुत ही हाई लेवल का है। समय पर सर्विस करवानी और टिप टॉप रखना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर को भी, और जो आपके पास सामान है उसको भी। स्वभाव बहुत सुंदर है, स्वभाव के कारण कई पुरुष या स्त्री यानी कि ऑपोजिट सेक्स के दिल में बसते हैं आप। ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको याद कर कर मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। और संगीत के शौकीन है आप, आजाद तबीयत के मालिक, किसी के अंडर काम करना मुश्किल लगता है, और जीवन में ऐसे अवसर कम ही आते हैं अगर शुक्र अच्छी डिग्री में हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। वृषभ राशि में कोई आपके कामों में इंटरफेयर नहीं करता,
क्योंकि आप बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं और किसी को मौका ही नहीं देते इंटरफेरेंस करने का। अगर कोई टांग अड़ाता है और आपका मूड ऑफ हो जाए, फिर आप काम करोगे ही नहीं। जैसे बैल है, कई बार कहते हैं कि बैल बिगड़ गया। पुराने समय में कहते थे कि यार तू तो बैल की तरह बिगड़ जाता है, फिर मानता ही नहीं है। वही प्रॉपर्टी है कि एक बार मूड ऑफ हो गया, फिर मनाना मुश्किल है आपको। इसके अलावा शुभ कार्यों पर खर्चे होते रहेंगे, घर में मंगली कार्य पर खर्चे होते रहेंगे और मन खुश रहेगा। लोग भी तारीफ करेंगे कि भाई जहां इसने खर्चा किया है अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात, यूनिक शौक होते हैं, यूनिक जगह पर जाने के शौक, जहां शांति मिले, सुख मिले, जहां कहते हैं जी जहां तो कुछ नहीं है। तो जिनके शुक्र वृषभ राशि का होता है, हमारे एक मित्र है, उनको राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहां पर बैठकर ध्यान करने का बहुत शौक है। कहते हैं जी बहुत शांति मिलती है। और एक बार मैं चला गया, मैंने कहा भाई शांति तो अच्छी मिल रही है, लेकिन ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि इतना हाई लेवल तो हमारा हुआ नहीं कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको देखकर डर ना लगे। वो बोलेगी जी आप एक बार आए हैं, पहली बार मुझे भी ऐसा ही लगा था, 2-3 बार हो गए मुझे, जहां बैठकर 1 घंटा ध्यान कर लो, 1 साल की एनर्जी मिलती है। तो जो वीरान और खूबसूरत जगह जहां आप अपनी इनर माइंड से कनेक्ट कर सको, उन जगहों पर जाना बहुत पसंद है। और वहां बैठिए इस दुनिया की भीड़ से निकलकर, तो देखिए कैसे आपको एक नई एनर्जी मिलेगी जीवन जीने की। अगर भाई बुध की राशि में 3 नंबर की राशि में शुक्र विराजमान हो जाए, तो सबसे पहली वार्निंग, गप्पे नहीं मारनी, दूसरों की चुगलियों का रस नहीं लेना। दूसरों की चुगलियों का रस आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपकी आदत है, क्या आदत है कि थोड़ी शरारती है। जो आपके साथ बुरा व्यवहार कर गया, जब मजाक में आपको डिमोरलाइज कर गया, उसके बारे में ऐसी अफवाह फैला देते हो कि पूरी की पूरी सोसाइटी में घूम जाती है। फिर आप उसका आनंद लेते हो, स्वाद लेते हो। ये अच्छी बात नहीं है। तो टीम वर्क करना सीखिए, लोगों को अपने साथ रखिए। और जब टीम वर्क करना आपको आ गया, तो भाई आप ऐसे ऐसे क्षेत्रों में कामयाब होंगे, जैसे कोई बुक लिख दी, कोई आपने अच्छा आर्टिकल लिख दिया, कोई वेबसाइट पर अच्छे कंटेंट डाल दिए, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात ये सोचकर चल रही है कि जो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, ये जो इतनी मशीनें आ गई, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है ये हमारी सहायता करती है, लेकिन हमारे सबसे अच्छे मित्र ये नहीं है। ये भी तभी काम की है जब आसपास के लोग, उनके साथ हमारा बहुत अच्छे हारमोनियस रिलेशन होंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है। जो कन्वेंशनल रिलेशनशिप चले आ रहे हैं हमारे परिवार के, दादा के समय के, पिता के समय के, उन्हें बरकरार रखिए, थोड़ा समय दीजिए उनके लिए। पिता के दोस्त का बेटा है, उसको भी समय देना है। आपकी पत्नी के माता का कोई रिश्तेदार है, उसको भी समय देना है, उसके बच्चों को भी समय देना है। ये रिलेशनशिप बहुत काम आएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात, साज और आवाज का एक ऐसा आप में यूनिफॉर्मिटी होगी कि दुनिया देखेगी। अगर आपका शौक है कोई भी साज बजाना, तो उसको प्रोफेशन बनाइए, जमाना देखेगा आपको, वहां तक पहुंचेंगे जहां कभी आपने सोचा नहीं था। इसके अलावा वाणी मधुर रखिए। विद्वान तो आप हैं ही,
और दूसरों की मदद जब करने पर आते हैं, फिर आप लीगल और लीगल नहीं देखते, गैर कानूनी ढंग से भी कर देते हो। थोड़ा चेक कर लेना कि मैं इसकी मदद कर रहा हूं, मैं सेफ हूं या नहीं सेफ। व्यापार में लाभ होगा। अगर कोई नौकरी करते हैं, कोई साइड बिजनेस कर लेना, उसमें बहुत लाभ होगा। और उसके बाद आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ेगी, सम्मान बहुत मिलेंगे आपको, एक सम्मानित व्यक्ति कहे जाओगे आप सोसाइटी के लिए। ऑपोजिट सेक्स में रुचि रहेगी, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी देखिए, मान लीजिए वर्क प्लेस पर गए, काम कर रहे हैं, सामने कोई या दूसरे कैबिन में ऑपोजिट सेक्स का कोई बंदा काम कर रहा है, तो आपका ध्यान अपने काम में कम होगा, उसके काम में अधिक होगा, आपकी एफिशिएंसी कम होगी। थोड़ा इस पर नजर रखनी है और कंट्रोल रखना है। कंट्रोल रखने के लिए विल पावर आपको बढ़ानी होगी। इसके अलावा यात्रा छोटी मोटी करते रहे, उससे लाभ होगा। और कोई फ्री समय हो, चित्र बनाते रहे। फ्री बैठे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, चित्र बनाने शुरू कर दिए। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके चित्र बना दिए। जो आपका दुश्मन है उसका चित्र ऐसे बना दिया कि हंसी वाला हो, तो आपका समय बहुत अच्छा निकलेगा। विद्वानों के साथ आपका उठना बैठना होगा, जितना उनसे सीख सकते हैं उतना सीखिए भाई। और इस लोक में भी काम आएगा, परलोक में भी काम आएगा। चंद्रमा की राशि कर्क में दैत्य गुरु शुक्र विराजमान हो जाए, किसी भी भाव में हो, तो क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? छोटी छोटी बातें हो रही हैं जो उन पर खुश हो, खुशी महसूस कीजिए। जो आप काम कर रहे हैं उनसे खुश हो। काम करते करते किसी ने तारीफ कर दी, आपको मालूम है कि ये मुझे बटरिंग कर रहा है, मस्का लगा रहा है, तब भी खुश होना है। खुश होने के कारण ढूंढने आपको। जितना मन खुश रहेगा उतना स्वास्थ्य अच्छा, उतने लोग जीलियस फील करेंगे आपसे, उतनी ग्लो बढ़ेगी आपके चेहरे की, उतनी मुस्कान बढ़ेगी। और मुस्कान आपकी ऐसी कि आप अपनी फोटो देख लेना। जो बंदा कहीं नहीं हंसता, जब अपनी फोटो खिंचवाता है तब अवश्य हंसता है। हंसते हुए आपकी फोटो इतनी प्यारी लगती है कि देखते ही रह जाते हैं लोग। संवेदनशील हैं आप, लेकिन एक लिमिट तक होना अच्छा है। इसके अलावा मानसिक तनाव नहीं लेना। ये समझिए कि इस मृत्यु लोक पर हम मेहमान हैं, तो कैसा तनाव लेना है? जहां से जो लिया था यहीं पर दे दिया, कोई तनाव नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेनी। गृहस्थ जीवन में एडजस्टमेंट कीजिए, झुकना पड़े तो झुक जाए, माफी मांगनी पड़े तो माफी मांग लें, लेकिन गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम नहीं आने देनी। इसके अलावा संतान के से अधिक अपेक्षा नहीं रखनी, उनको अपना जीवन जीने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए। जो हमारे फर्ज हैं वो हमने पूरे करने हैं। वैसे संतान आपकी अच्छी होगी, क्यूट होगी। और सबसे बड़ी बात, माता से कभी मतभेद नहीं करने। माता की गालियां आपके लिए दूध के समान है, तो अगर माता किसी दूसरे का दिख कर दे, आपका कम कर दे, तब भी कहिए कि माता तेरा शुक्र है। शुक्र है, हमेशा शुक्राना ही करना है। माता का, बुरी स्त्रियों का जितना कर सके दिल से कीजिए, पर लोक सुधरेगा, अगला जन्म सुधरेगा। धार्मिक हैं आप, और इस तरह के धार्मिक जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। जरूरतमंदों की सहायता सीक्रेट रहकर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। परोपकार करते रहो, लेकिन पात्र को पात्र देखकर। इसके अलावा धन, बहुत धन आ जाए, आपसे पूछे भाई आपकी क्या इच्छा है, 2 इच्छाएं बताओ, आप कहेंगे जी पहली इच्छा धन आ जाए, और दूसरी इच्छा फिर आप कहेंगे जी और धन आ जाए। तो धन की इतनी इच्छा ये आपके लिए सही नहीं है। इसके कारण
1% पर आपके जीवन में कई कार्य बांधते बांधते रह जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, कर्क राशि में शुक्र हो, जीवन में 1% पर यानी 99% काम हो जाएगा, 1% पर रह जाएगा और वो आपकी भलाई के लिए होगा, आपकी अच्छाई के लिए होगा। उससे घबराना नहीं, निरुत्साहित नहीं होना, वो उसका लॉन्ग रन में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ड्राइविंग आप डर डर कर नहीं करना, ऐसे करते हो कि उसको प्रॉब्लम ना आ जाए, ये ना हो जाए, कॉन्फिडेंस से ड्राइविंग करनी है। और जब दोस्तों मित्रों के साथ घूमने जाओ, पूरा इंजॉय करो। फिर घर की याद नहीं आनी चाहिए, गृहस्थ जीवन की याद नहीं आनी चाहिए, बच्चों की याद नहीं आनी चाहिए। और जब फैमिली के साथ जाओ, आइसक्रीम अवश्य खाना, या वो जो मिल्क बादाम होते हैं जिसमें दूध में ड्राई फ्रूट होते हैं, वो अवश्य पीना। सर्दियों के दिनों में जहाँ केसर वाला दूध मिलता है, फैमिली के साथ जाते हो, वो अवश्य पीना। अगर इसके साथ देसी घी की जलेबी खा सको तो बहुत अच्छी बात है। देखिए फैमिली में कैसे आपके अच्छे संबंध बढ़ेंगे, आपके पार्टनर के साथ कैसे आपका प्यार बढ़ेगा। और जो समुद्र के किनारे रहते हैं, गोवा वगैरह में या और एरिया केरला वगैरह का, वीकेंड पे फैमिली के साथ बीच पर जाए, समुद्र के किनारे जाए, एंजॉय कीजिए वहां जाकर। और आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे ईश्वर की कृपा से कि जो आपको प्यार करते हैं, आप भी उनको प्यार करते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं, उनको भी आप अच्छे लगते हैं। इमोशंस है जो आपकी, उसमें आप जॉय महसूस कीजिए। भावुक है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुख ढूंढे। गुड इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस रखें। कई बार आवश्यकता से अधिक डरपोक हो जाते हैं। फिर मुझे फोन पर फोन कॉल आती है कई बार, जिनका कर्क राशि में शुक्र है, सर कहीं ऐसा हो गया, सर मैंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा भाई लोग तो बहुत कुछ कर देते हैं, आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो अधिक डरपोक पूरा नहीं दिखाना। अगर डर रहे हैं तो शो नहीं करना, ऑपोजिट सेक्स को तो बिल्कुल शो नहीं करना, नहीं तो फिर आपका मजाक बनेगा। वो कहते हैं कि आपका टेस्ट लेंगे या लेंगी ऑपोजिट सेक्स के लोग। और एक आप में गलत क्वालिटी है, उसको सुधारना है। दूसरों की वस्तुओं पर नजर नहीं रखनी कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, अगर कोई मुझे गिफ्ट कर दे, ये भावना नहीं होनी चाहिए। जो करना है खुद करना है। ये जो होते हैं हवा के पहाड़ बनाने, ऐसे नहीं बनाने, हवाई किले नहीं बनाने। बी प्रैक्टिकल। आगे चलते हैं जी। आपका सूर्य की राशि सी राशि में शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो जाए तो जो इनको सच्चा प्यार नहीं करता, उनके साथ ये भी ड्रामा ही करते हैं। उनको मालूम ही नहीं पड़ने देते कि मैं तेरे साथ सच्चा प्यार नहीं करता, और दूसरे की आंख देखकर पहचान जाते हैं कि ये मेरे साथ ड्रामा कर रहा है कि एक्चुअल में मेरा भला चाहता है। इसके अलावा गिफ्ट कोई इनको दे दे, बहुत अच्छा फील होता है। गिफ्ट लेने का बहुत शौक है, अपनी इज्जत और कीमत पर चाहते हैं। खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के सामने अगर बेइज्जती हो जाए तो इनको बहुत बुरा लगता है। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च नहीं करना, मेरी बात लिख ले जिनकी सी राशि में शुक्र है। और काम शुरू करने से पहले कोई प्लानिंग नहीं करनी। जैसे राजा सिचुएशन को देखकर, दुश्मन की चाल को देखकर, प्रजा की अवस्था को देखकर फैसला लेता है, समय पर फैसला लेना है। और जो आपका सोशल सर्कल है आपके बहुत काम आएगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत में जो आपके सोशल सर्कल के लोग हैं, हर फील्ड के लोग हैं, वो आपके बहुत काम आएंगे। लेकिन जब आपको क्रोध आता है,
बहुत तेजी से काम करते हो, बहुत तेजी से फाइलें ढूंढने लग जाते हो, या कोई हाथ का काम करते हो, बिना किसी सेफ्टी के करते हो। मैं इसको पागलपन कहूंगा। ये आदत आपको खत्म करनी है तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। चिंता चिता समान, चिंता क्यों करनी? राजा की राशि में शुक्र है, चिंता देगा, बेकार की चिंता देगा, अपनी इज्जत को मेंटेन करने की चिंता देगा, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए इसकी चिंता देगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे अधिक प्रॉब्लम ना आ जाए इसकी चिंता देगा, जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब मैं क्या करूंगा इसकी चिंता देगा। तो भाई ईश्वर है चिंता करने के लिए। आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बदनामी भी होगी एक बार जीवन में लेकिन 10 दिन में लोग भूल जाएंगे। अगर आपने दिमाग पर लगा लिया, बीपी हाई करोगे, हार्ट प्रॉब्लम होगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा धनी है आप, धन की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। संतान को एंजॉय करने दे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। घमंडी है लेकिन एक हद तक रहना। पिता से झगड़ा नहीं करना, पिता को कोई उलाम्बा नहीं देना कि मैंने आपका इतना किया, आपने कुछ नहीं किया। ये जो आपके कर्म है वो पूरे हो गए, ये सोचकर चलना है। आपको ये पिता मिला, ये बाय डिफॉल्ट मिला है ना, कि आपने चुन कर लिया है कि जी मुझे यही पिता चाहिए। तो जैसा पिता मिला है वो कर्म है आपके पूर्ण हो रहे हैं। क्रोध में शिगल नहीं आना। जैसे घी में आग लग जाए तो फिर पूरे का पूरा घी क्या होता है, फूक जाता है। पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट कर लोगे, पैसा वेस्ट कर लोगे। जितना शीघ्र क्रोध आएगा उतना अधिक आपको आर्थिक रूप से नुकसान रहेगा। और किसी को कोई गलत फोटो वगैरह नहीं भेजनी, गलत मैसेज नहीं भेजना, गलत कमेंट नहीं करना, खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के बंदे को, नहीं तो वही आपके लिए लीगल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और किसी को देखकर जलना नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो तरक्की कर रहा है, ईश्वर का शुक्राना कीजिए और कहिए कि ईश्वर मुझ में ऐसा समर्थ दो मैं उससे भी अधिक तरक्की कर सकूं। हठ इससे आपका कम होगा, जिद कम हो गई। जब आप दूसरों का भला चाहोगे, दूसरों की तरक्की चाहोगे, जो आपसे शत्रुता करेगा तो उसके बुरे वक्त की निशानी होगी। जिस दिन से आपसे कोई शत्रुता शुरू करेगा उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। कन्या राशि में शुक्र, 6 नंबर की राशि में शुक्र, नीच का शुक्र कहा जाता है, लेकिन फिर भी जितना नेगेटिव पढ़ा है, सुना है, वास्तव में उतना नेगेटिव फल इसका नहीं देखा। क्या है कन्या का शुक्र? जातक को नेचर से प्यार करना चाहिए। जो फूल है, जो सब्जियां आसपास कैसे उग रही हैं उनको निहारिए। आधी चिंता तो आपकी तभी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, कितना नुकसान हो जाए स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रेम के चक्करों में तो पड़ना ही नहीं है। प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स आपके लिए पॉइजन है, आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे, बदनामी का कारण बनेंगे, आर्थिक हानि होगी आपकी। पर पुरुष पर स्त्री इनको अपने जीवन में नहीं आने देना। और जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं उनकी इज्जत कीजिए, लेकिन लेन देन नहीं रखना। सबसे बड़ी बात, ननिहाल पक्ष का कोई बंदा, मामा मामी मौसी आपके बच्चे के लिए कोई रिश्ता लेकर आए तो पूरी तसल्ली करवा लेना। कई बार वो जो कहते हैं ना कि पुरानी खुंदक होती है वो निकालने वाली बात हो जाती है। इसका आपने खास ख्याल रखना है। और गप्पे नहीं मारनी, टाइम वेस्ट नहीं करना गप्पों मारकर। जब 4 बंदे इकट्ठे हो
तो अपनी जुबान पर, अपने आचरण पर कंट्रोल करना है। अगर किसी से कोई गलत बात कह दी तो ईंट का जवाब पत्थर में से मिलेगा, फिर आपको कहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे काम कीजिए कि सभा में आपका आदर हो। 4 बंदे खड़े हैं, चाय पानी पी ली, आप पेमेंट कीजिए, आपका आदर बढ़ेगा। धैर्य रखें और भोग कम करें। जो आपकी वीर्य शक्ति है वो कैसे बढ़ेगी? जो पौष्टिक पदार्थ है, फ्रूट खाएं, अच्छी चीजें खाएं, नशे से दूर रहे, शराब से दूर रहे, तो आपकी शारीरिक शक्ति भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा रिस्क इन्वेस्टमेंट जीरो, शेयर मार्केट में जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और धैर्य जितना रखेंगे उतना ही आपको आपके आसपास का जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, बहुत सुंदर दिखाई देगी, ब्यूटीफुल दिखाई देगी। दूसरे एंजॉय कर रहे हैं, उनको देखकर खुद भी खुश हो। कोई नया जोड़ा किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कोई चाय पानी पी रहा है, बहुत खुश है, आप भी खुश हो। नेचर की ब्यूटी देखकर खुश हो। जीलियस फील नहीं करना, खुश फील करना। इसके अलावा दूसरों के बारे में अधिक नहीं सोचना और पुराने विचारों के चक्कर में नहीं पड़ना कि जी मेरी बेटी कहती है इससे शादी करनी है, तो आप कहेंगे या तो मार देंगे या मर जाएंगे। बिल्कुल नहीं। टाइम चेंज हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ेगा। पुराने विचारों को अपने दिमाग में से निकालना पड़ेगा। इसके अलावा धार्मिक है, आप विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, जुगाड़ ऐसे लगाएंगे, बड़े बड़े देखते रह जाएंगे कि इसने ये काम कैसे कर दिया। ज्योतिषी के क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन वहां भी पर पुरुष पर स्त्री के चक्कर से बचना है। तो एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत कामयाब होंगे। जीवन में हर 7 और 10 वर्ष के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन टेम्परेरी होगी। अधिक आपने उसका दिमाग पर वजन नहीं लेना। मामी की बातों में नहीं आना। मामी की बातें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, सोच समझ कर आना है। आ गया शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, और सिर्फ यही राशि है जिसका चिन्ह एक नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें जान नहीं होती। बाकी सभी राशियों का चिन्ह, जैसे बैल है, आपका स्कॉर्पियो है, कोई बंदा है, सभी में है, जीवित वस्तुएं हैं। लेकिन शुक्र, इसका चिन्ह केवल तराजू है। तराजू बैलेंस की दुनिया का अधिक सोचना। बहुत ही पॉइंट साउल वाले होते हैं जिनका शुक्र तुला राशि में होता है, और मेरा तो ऐसा दिल करता है कि जिनका तुला राशि में शुक्र हो कि उनके चरण स्पर्श करता रहूं। इतनी अच्छी क्वालिटीज, दूसरों को लगे ना लगे, दूसरों के दुख को देखकर बहुत दुखी होते हैं। अगर शुभ प्रभाव में हो तो दूसरों का ही करते रहेंगे। अगर अशुभ प्रभाव में आ जाएंगे तो फिर ये बात दिमाग में रखना, जैसा किसी को दोगे वैसा ही मिलेगा। आपका जो जीवन है उसमें थोड़ा साहस बढ़ाएं, और जो आपके साथी हैं उनसे अधिक सहारे की, अधिक सपोर्ट की उम्मीद ना रखे तो बहुत अधिक मिलेगी। और लाभ में सफलता, प्यार, आपका प्यार होगा, वासना नहीं होगी, लस्ट नहीं होगा। अगर शुक्र शुभ प्रभाव में हो तो प्यार में सफलता। भाई अगर प्यार है किसी के साथ तो सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि डूब जाओ तब भी मंजिल,
मर जाओ तब भी मंजिल। तो एक ऐसा दिल जो दिलदार लोगों का होता है। इसके अलावा तुला में शुक्र, लोगों के साथ आपके संबंध लंबे समय तक चलते हैं। किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो भी आपका होगा वाक्य, चलो कोई बात नहीं, जो करेगा वो बढ़ेगा। लेकिन अगर गुस्सा आ जाए किसी पर तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है मनाना। रूठना और मनाना ये आपकी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं। जल्दी किसी से रूठते ही नहीं आप। अगर रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। अगर अशुभ प्रभाव में होगा शुक्र तभी अधिक रूठोगे। सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है, इंट्यूशन बहुत अच्छी है। होने वाली घटनाओं का आइडिया आपको पहले ही हो जाता है और उसी के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं और कामयाब होते हैं। घमंड कभी आ जाए, दैत्य गुरु है। वैसे तो कम ही आता है, लेकिन एक बार इज्जत का सवाल बन जाए तो फिर आप झुकते नहीं हैं, कितना नुकसान हो जाए। और ये आदत आपको सोसाइटी में सम्मान मान दिलवाने वाली आदत है। यात्राएं करते रहें, दूसरे कल्चर के लोगों से मिलते रहें, दूसरों से सीखते रहें, तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। जो बड़े बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े जिन्होंने गीत लिख दिए, उनकी कुंडली में शुक्र तुला राशि का देखा गया। फैमिली से बहुत प्यार होता है, इसलिए वो भी ये कोशिश करते हैं कि जातक को सुखी रखा जाए। लीडरशिप क्वालिटीज, अच्छे लीडर, ये नहीं कि ऐसे लीडर जो सुख के समय तो आगे हैं, दुख के समय दिखाई नहीं देते, ऐसे लीडर नहीं। जब प्रॉब्लम आएगी आप कहेंगे कि अगर मेरे दोस्त को या जिस संस्था को मैं लीड कर रहा हूं, अगर उनके व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना है, पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ऐसी थिंकिंग तो बहुत लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लोग रूपवान होते हैं, सुंदर होते हैं, जो स्माइल होती है वो ऐसी कि कितना ही दुखी हो, इनकी स्माइल देखकर उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। लंबा कद, बुद्धिमान बहुत होते हैं, समझ के अनुसार फैसला, समय के अनुसार फैसला, ऐसा फैसला जो किसी का दिल ना दुखाए। मल्टी टैलेंट होता है इसमें, हर क्षेत्र की जानकारी, हर काम करने का शौक, हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और ये चाहते हैं कि मेरे कारण कोई दुखी ना हो। जन्मभूमि से दूर बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन लगाव बहुत रहता है। जो दोस्त बचपन से साथ खेले हैं उनके साथ लगाव। कोई जैसे हमारे एक बहुत बड़े नेता थे, पाकिस्तान में अपने एक मित्र को मिलकर आए। बहुत गरीब था उनका मित्र, लेकिन जहां वो बहुत एक अच्छी पोजीशन पर थे, उसके साथ बैठकर खाना खाया। ऐसे लोगों की कुंडलियों में शुक्र तुला राशि का देखा गया। कार्य क्षेत्र में यश प्राप्त करते हैं और एक दिन अपने कार्य क्षेत्र में ना जाए तो आसपास के लोगों को लगता है कि यह आज कोई कमी है, आज अच्छा दिन नहीं गुजर रहा। महफिलों की जान होते हैं, गर्म जोशी से मिलते हैं, दुश्मनों के साथ भी हंसकर बात करते हैं और सबसे बड़ी ब्यूटी, दुश्मन कोई काम कह दे विनम्रता से उसका काम भी कर देंगे और प्रायोरिटी बेस पर करेंगे। आगे चलते हैं। वृश्चिक राशि में शुक्र, 8 नंबर का अंक, उसमें शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में हो तो इसका निशान है स्कॉर्पियो, बिच्छू। जातक चमत्कार चाहने वाला होता है जीवन में, मंगला मालिक कि मैं शॉर्टकट से कैसे आगे बढ़ूं, रातों रात अमीर कैसे बन जाऊं। थोड़ा इस पर कंट्रोल कीजिए। जो रिलेशनशिप है उसमें भावुकता तो ठीक है, अति भावुकता आपके लिए नुकसानदायक है। जो भी रिलेशनशिप है भावुक नहीं होना। प्रोफेशन में प्रैक्टिकल होकर चलिए, कैरियर में
प्रैक्टिकल होकर चलिए। ये नहीं कि ये बंदा मेरे नजदीकी है, इसका लाभ करना है, ये ऑपोजिट ग्रुप का बंदा है, इसका नुकसान करना है, ऐसी सोच नहीं रखनी। और आप में एक दिमाग ऐसा है, सभी के सीक्रेट जान लेते हो, पता नहीं कैसे आपको मालूम हो जाते हैं, क्योंकि किसी से बात करोगे, बातचीत करने का ढंग ऐसा कि 4 बंदों के सीक्रेट आपको बता कर जाएगा। इसके अलावा जो इमोशन एक बार आ गई उसको पहले पूरा कीजिए, फुलफिल कीजिए, तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। अगर मन में इमोशंस आ गई, वो पूरी नहीं की, तो भाई जीवन अच्छा नहीं चलेगा। बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होना कि बहुत जल्दी उत्साह में आ गए, उसने ऐसे फोन कर दिया मुझे, पत्नी का फोन आ गया जी, पति का फोन आ गया, उस किसी रिश्तेदार ने ये बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। ये आपको नुकसान करेगी बातें। सोचिए, फिर एक्शन लेना है। और जितना सीक्रेट अपने आप को रखेंगे, राज की बात, जितनी आपका जीवन सीक्रेट रहेगा, उतना जीवन में कामयाबी प्राप्त करेंगे। और जो आपके लव अफेयर है, कहीं रोमांस चल रहा है, किसी दूसरे को उसकी खबर ना हो, जब दूसरे को खबर हो गई तो उसी दिन से आपका गृहस्थ जीवन तहस नहस हो जाएगा। या तो आप इन चक्करों में पड़े ही ना। अगर पढ़ना है, अपने इमोशंस पर पहले काबू रखें और बिल्कुल सीक्रेट रखना बातों को। जो आपका परिवार है, आपकी इसलिए इज्जत करेगा क्योंकि आपने उनके लिए बड़े बड़े त्याग किए होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध होंगे। आपके खानदान के लोग, आपके कुटुंब के लोग, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया। अपने गुप्त संबंधों के कारण, अपने दोस्तों के कारण, अपने सोशल सर्कल के कारण, बदले में कुछ मिला हो या ना मिला हो, इसकी परवाह नहीं करनी। हमारा फर्ज पूरा किया हमने, और जो कर्म थे वो हमने पूरे कर दिए। इसके अलावा अगर स्वभाव में तेजी रखोगे, हर किसी की बात में नुक्ताचीनी नहीं करोगे, गलतियां निकालोगे, तो फिर वो बंदा मौका ढूंढेगा कि कहां आपकी बदनामी की जाए। तो इस बात से थोड़ा सावधान रहना है। मजाक मजाक में बेइज्जती आप बहुत जल्दी कर देते हो, लेकिन जो आपके बहुत क्लोज है उसकी ही करनी है। अगर ऑपोजिट सेक्स की हंसी मजाक में 4 बंदों के बीच बेइज्जती कर दी तो झगड़ा पक्का। फिर लोग कहेंगे कि जी आप झगड़ालू हो। इसके अलावा ऋण कम लें जीवन में, और प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, घर को गिरवी रखकर या उसकी श्योरिटी पर कभी लोन नहीं लेना। गुप्त रोगों से सावधान रहे और इसका इलाज बिना किसी शर्म से करवाए, नहीं तो कोई बड़ा रोग आपको हो सकता है। आगे है आपकी गुरु की राशि में शुक्र, एक देवताओं का गुरु, एक दैत्यों का गुरु। तो ये पार्टी में ही अलग अलग है। जैसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, शाम को सेम टेबल पर बैठे होते हैं। शुक्र गुरु की राशि में उच्च का होता है, और गुरु और शुक्र में वैचारिक मतभेद कहे गए हैं, लेकिन शुक्र गुरु के जो नेगेटिव काम है वो करता है, यानी दोनों की जुगलबंदी है इनकी। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ही ये है कि शुक्र गुरु की राशि में उच्च का हो जाता है। और देखिए, जब शुक्र धनु राशि का हो तो अच्छी पोजीशन है। जातक को देश विदेश से लाभ, जितना ट्रैवल करेगा उतना लाभ। जातक विनम्र होगा, किससे कैसे बात करनी है जातक को मालूम होगा, और पूरी दुनिया का क्या कल्चर है, कैसे उन्होंने लाभ प्राप्त किया, उससे जातक सीखेगा। कोई मोटिवेशनल स्टोरी देख ले, उससे बहुत कुछ सीखेगा। किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बिजनेस करे, बहुत अच्छा है।
एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे वो ऊंची जगह पर जाकर पैराशूट पर उड़ना, तेज पानी में वो जो किश्ती वगैरह होती है उस पर राइडिंग करना, इसमें आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है। ठीक है, आपका शौक है, प्रिकॉशन ले। और अगर निशाना लगा आपका अच्छा है तो इसको प्रोफेशन बना ले, इसमें आप बहुत कामयाब होंगे। और एक जगह जीवन में जब शरीर थोड़े में एनर्जी कम हो, फिर एक जगह टिक कर काम करना है, फिर अधिक भड़बड़ के चक्कर में नहीं पड़ना। और कोई आपको अच्छा लगे और उसने आपके साथ कोई ऐसी हरकत कर दी जो आपको पसंद नहीं हो, शांति बनाए रखें, एकदम रिएक्शन नहीं देना। और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा मैक्सिमम केस में, लेकिन 10% ना चले तो बात का बतंगड़ बना लेना, ऐसा काम नहीं करना। अपने जीवन साथी को पार्टीज में लेकर जाना है। मेले जैसे होते थे पुराने समय में, हमारे गीत बने हैं मेलों के ऊपर, ऐसे कोई फेयर लग रहा है, मेला लग रहा है, कोई एग्जीबिशन है, अपने जीवन साथी के साथ जाए तो आपका जीवन भी भाई बहुत सुंदर हो जाएगा, समाज में आपकी इज्जत होगी और ये आपकी सबसे बड़ी प्राप्ति होगी। चाहे पैसा कम हो, इज्जत बहुत होगी। और दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे को कैसे प्रॉब्लम हुई, इससे आप बहुत इंस्पायर होते हो। कई बार घर के मामलों में परिवार का बहुत किया, भाइयों का बहुत किया, लेकिन आउटपुट नहीं मिली, तो भाई ये समझना है कि कर्म थे पूरे कर दिए, दुखी नहीं होना। आपके दुख का कारण कई बार परिवार अधिक होता है, कुटुंब अधिक होता है, तो दुखी नहीं होना। कोशिश कीजिए जो भी आपका प्रोफेशन है, राजनीति है, बिजनेस है, नौकरी है, टॉप पोजीशन पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। प्रिंसिपल नहीं दिखाने लोगों को कि मैं बहुत अच्छा हूं। अगर इधर उधर कुछ करना पड़े बाय हुक या बाय क्रुक आप कीजिए, तभी आपकी जो समाज में इज्जत बढ़ेगी और तभी तरक्की आप कर पाओगे। और शादी में जितनी अधिक देरी होगी उतनी आपके लिए अच्छी होगी। डिले जितने आएंगे, कोई रिश्ता होकर टूट जाए, बहुत अच्छा है आपके लिए। पिता अगर आपको कम लाभ दे दे तो भी पिता का आशीर्वाद लेते रहे। पिता के साथ गलत वाणी का उपयोग कभी नहीं करना। और कोशिश ये करनी है अपनी परिश्रम से, अपनी भुजा के बल से धन अर्जित करना है। ये नहीं कि बाहर से मिल जाए, बिना कमाया धन मिल जाए। इसकी जितनी इच्छा करोगे उतनी पैतृक संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम होगी। दान पुण्य करते रहे, लेकिन पात्र कुपात्र देखकर करें, आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। अगर भाई मकर राशि, शनि की राशि में शुक्र, तो शनि बहुत विद्वान, तजुर्बेकार, सबसे अच्छे ग्रह, किसी को नाजायज दुखी नहीं करते, कर्मों के हिसाब से भी फल देते हैं, लेकिन फिर भी दया कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। इसीलिए शनि की राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। गुरु में दया नहीं है। जहां गुरु में अहंकार आ गया फिर दया नहीं करते, शनि में अहंकार आ गया तब भी दया करेगा। तो शनि की राशि 10वीं राशि मकर राशि में शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो तो धीरे धीरे जीवन में तरक्की करते रहोगे। दूसरों का कम साथ मिले तो भी घबराना नहीं, ईश्वर का साथ है, सुपर पावर आपके साथ है। संघर्ष आपको क्रिएटिव बनाएगा, संघर्ष आपको जीना सिखाएगा। क्या हो चुका है पास्ट में उसको भूल जाए, कहां आकर रुकने से रास्ते
कहा मोड़ था उसे भूल जाए, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जाए। ये आपकी सक्सेस का मंत्र है। और अपने आप को खुश रखे, बिजी रखे। कई बार ऐसा महसूस करेंगे, मुझे गाना याद आ गया कि वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और के छत पर बरस गई। तो भाई आपको लग रहा था आपका नसीब है, लेकिन नसीब ही उसका था। तो मेहनत आपने की, क्रेडिट उसको मिल गया, कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे, इच्छा शक्ति और मजबूत करेंगे, बड़ी से बड़ी चट्टान आ जाए उसको पार करेंगे। और जिसके छत पर बारिश हुई है उससे ऊंची छत बनाएंगे और बढ़ेगी आपकी। अपने आप को बिजी रखे, आसपास के जो लोग हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें और सबको अच्छा इन्वायरमेंट दें। आप दुखी हो जाए, किसी को दुखी नहीं करना। ये हमारी सबसे बड़ी ब्यूटी है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देना। हमारा इतना बड़ा नाम होगा सोसाइटी में, इतना बड़ा नाम होगा कि मरने के बाद भी लोग याद करेंगे कि उस बंदे में ये क्वालिटी थी कि आप दुखी रहकर दूसरों को सुख देता था। बहुत बड़ी क्वालिटी है ये आप में। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा फुर्तीला होगा, क्योंकि नेचर ब्लेस करती है। जिससे हमारी शादी होनी है उसी से होती है। आपका लाइफ पार्टनर फुर्तीला होगा, चुस्त होगा, उसके द्वारा धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि नेचर तो देख रही है ना कि आप में क्या क्वालिटी है। तो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर दे दिया, हर सुख में हर दुख में आपके साथ है। इसके अलावा अगर अशुभ प्रभाव में हो तो कई बार दो गलापन आ जाता है, वो बिल्कुल नहीं करना। जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े। कभी अपने आप को निर्बल नहीं समझना, कभी डरपोक नहीं समझना, सिद्धांतों पर चलना है, सिद्धांतहीन नहीं होना। तो देखिए कितना मान सम्मान मिलेगा। फिर संतुष्ट रहिए और देखिए कि आसपास के लोगों से कितना अधिक मान सम्मान मिला है। कभी अकेले में नहीं बैठना, अंधेरे कमरे में नहीं बैठना। कभी दुखी हो जाए तो सैड सॉन्ग नहीं सुनने, एंजॉय कीजिए। और जो दुख है वो आपके लिए फर्टिलाइजर है। जैसे पौधों में खाद डालते हैं ना कि बड़े अच्छा फल लगे, वो आपके लिए फर्टिलाइजर है। कोई बीमारी आ जाए तो आपके लिए इंसेक्टिसाइड है। जैसे पौधों पर कीड़े लग जाते हैं, हम स्प्रे करते हैं, तो पौधों को भी दुख होता है, वो भी भाई जीवित है, वस्तुएं हैं, इसलिए आपको भी दुख होगा, लेकिन ये आपके भले के लिए हो रहा है। आ गया कुंभ राशि में शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ह्यूमैनिटेरियन गुण, जो हम कहते हैं कि ये मनुष्य है, इसमें गुण है, लेकिन आजकल कलयुग में मनुष्य में जानवरों से भी अधिक बुरे गुण है। लेकिन कुंभ राशि में शुक्र मनुष्यों वाले गुण, चैरिटी करने वाला, भला करने वाला, और अगर खुद अच्छा है तभी दूसरों को उपदेश देता है, और जिसको उपदेश दे दे समझ लो उसके सभी कार्य पूरे हो गए। जितना आपके लाइफ में चेंज आएंगे उतनी आप तरक्की करेंगे। कुछ लोगों की हरकतें जीवन में पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि आप एक पॉइस आत्मा है। आपकी आत्मा बहुत ही पवित्र है। तो जो बुरा करे उसके साथ भी धैर्य, बिल्कुल धैर्य नहीं छोड़ना, उसका भी बुरा नहीं मांगना। जो लोकल लेवल पर आपके आसपास अच्छे काम हो रहे हैं उसमें फंडिंग कीजिए, योगदान दीजिए। जन्मभूमि से दूर रहते हैं
तब भी जन्मभूमि में जो लोड़वंद है, जिनको आवश्यकता है, दान पुण्य कीजिए। फूड का दान, दूध का दान आपके लिए एक ऐसा चमत्कारिक दान है कि बड़े से बड़े दुख को ये काउंटर बैलेंस करेगा। शांति प्रिय है आप, बहुत अच्छा गुण है। जो शांति प्रिय होगा दूसरों की गलतियों को माफ करने वाला होगा। तो यही आपकी नेचर बहुत अच्छी है, अच्छा करैक्टर है आपका। अगर शुभ प्रभाव हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज कुंभ राशि में शुक्र, जातक का चरित्र बहुत सराहनीय होता है। चाहे ऑपोजिट सेक्स के कितने बंदे आपके पास हो, कभी भी आपके दिमाग में गलत विचार ना आए तो आप समझ लेना आपका शुक्र और आपकी आत्मा बहुत मजबूत है। कई बार दूसरों का अधिक करने के कारण घर के लोग कहते हैं कि जी आप इतना करते हो दूसरों का, हमारा तो करते नहीं। तो कई बार शांति का माहौल, तो उनको समझाइए जहाँ दूसरों का अच्छा सीक्रेट रूप से करना है। छोटी छोटी बातों की चिंता ही नहीं करनी, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। बेफिक्र होकर जीवन जिए, और रोग आएगा चला जाएगा। छोटे मोटे रोग आए खुश हो, बड़े रोगों से बचाव करेंगे। और व्यर्थ में धन नहीं खर्चना कि किसी, वो कहते हैं कि जहां इसकी सुई फंस गई। बिना मतलब के कोई वस्तु नहीं खरीदनी, नहीं तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो खर्च नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन दूसरों की जो नेगेटिव एनर्जी है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब आ गई जी आपकी मीन राशि, शुक्र की उच्च की राशि मीन राशि। बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है शुक्र। मीन राशि शुक्र की फेवरेट राशि। जातक रोमांटिक होता है, बहुत लक्की होता है, जातक भाग्यवान होता है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को चेंज करने वाला, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने वाला। अच्छी चीजें बहुत अच्छी लगती है। बच्चा होगा, बड़े मकान, बड़े बंगले बहुत पसंद आएंगे, बड़ी गाड़ियां पसंद आएंगी, महंगी वस्तुएं पसंद आएंगी, लेकिन इमोशनल बहुत होगा। किसी को दुखी देखकर बहुत दुखी होगा। अपनी फीलिंग जाहिर करने का अनोखा ढंग बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर मैं किसी से दुखी हूं, सीधा उसके साथ झगड़ा शुरू कर दूं तो प्रॉब्लम होगी। अगर एक रिक्वेस्ट के रूप में कहूं कि भाई आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तो उस बंदे का मन भी पिघलेगा और आपके रिलेशन और अच्छे होंगे। तो मीन का शुक्र यही क्वालिटी देता है। ये क्वालिटी आपको बरकरार रखनी है। ये क्वालिटी आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। म्यूजिक का शौक, डांस का शौक, और ये म्यूजिक और डांस आपके बुरे समय में आपके बहुत काम आएंगे। जब टेंशन में हो, म्यूजिक आपके लिए सबसे अच्छा टॉनिक। और विचार ऐसे कि मनचाही बातें हो रही हैं, खुश होते रहेंगे। जब अकेले बैठे हो, मन में ये सोच कि मेरा बहुत अच्छा बंगला बन गया, मैंने वो गाड़ी खरीद ली, ये सोच आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यानी नेगेटिविटी को दूर रखेगी। और किसी के साथ प्रेम हो जाए, उसके लिए जान देने के लिए तैयार, उसके लिए सब कुछ निशावर करने के लिए तैयार। ये ब्यूटी है उच्च के शुक्र की। सभी सुख देगा आपको, सभी आवश्यकताएं पूरी करेगा। और उच्च का शुक्र, बेड पर भी सुख मिलेगा आपको, मैरिज लाइफ में भी सुख मिलेगा, जीवन साथी से लाभ मिलेगा। विद्वान होते हैं लोग, ये नहीं कि करैक्टर खराब होगा। विद्वान होंगे, नीतिवान होंगे, नीति के साथ चलेंगे जीवन में, धनी होंगे, लोकप्रिय, लोग
इनको देखकर बहुत खुश होंगे, इनकी कंपनी लोगों को बहुत पसंद होगी, जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा। शुक्र पर शुभ प्रभाव हो तो इतना मान सम्मान कि पैसे चाहे थोड़े कम हो, उम्दा मान सम्मान, बहुत बड़ा मान सम्मान, और ऐसे ऐसे मित्र होंगे कि बड़ी से बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर देंगे। जातक हंसमुख होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा कि बहुत सारे जो क्षेत्र है उनकी जानकारी होगी, जिसके कारण जीवन में बहुत तरक्की करेगा। परफेक्ट होगा अपने काम में, कोई भी काम हो उसकी बारीकियां जातक को मालूम होगी और उसी के कारण जातक को उसके कार्य क्षेत्र में कोई धोखा नहीं दे पाएगा। और जो मेरे भाई बहन गांव में रहते हैं तो जितनी खेती वाली जमीन है उसको बढ़ाएं, आपको नशा होगा उसका और उतना ही लाभ होगा, उतना ही समाज में मान इज्जत बढ़ेगी। स्वभाव शांत रखें, शांति से बैठ जाएं। जब वर्षा होगी घास अपने आप उग जाएगा। किसी वस्तु को पाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी, वस्तु अपने आप आएगी। जैसे नदी प्यासे के पास आती है, वैसे वस्तुएं सुख आपके पास चल कर आएंगे। और डिजाइनिंग का क्षेत्र है, गहने की डिजाइनिंग, जो स्त्रियां कपड़े पहनती हैं, मॉडल्स कपड़े पहनती है, उनकी डिजाइनिंग। और जिनका शुक्र मीन राशि में है, ऐसे ऐसे डिजाइनर की एक कट ऐसा लगा देते हैं कि जिसके कारण दूसरे का शरीर बहुत खूबसूरत लगता है, और कट लगाने के 10 लाख रुपए ले लेते हैं। कपड़े पर कट लगाने के, कपड़े की डिजाइनिंग के, इतना आर्ट आप में। बहुत अच्छा है शुक्र गुरु की राशि मीन में। तो भाई ये तो प्रत्येक राशि के हिसाब से शुक्र के बारे में हमने चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं आपका धन्यवादी हूँ। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसी के कारण क्षमा का याचक भी हूँ आपसे, क्योंकि समय बहुत कीमती है सभी का। तो वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट।